नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, भैया क्या करें। तो देखो, घर में रह के पढ़ोगे तो नहीं मन लगेगा, 100% नहीं लगेगा। क्योंकि देखो घर में क्या होता है, कई बार आपके घर में कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, तो अब 10 दिन तुम नहीं पढ़ पाए। हाँ, ऐसा होता है। अगर आपके घर में शादी है तो एक एक महीना आप नहीं पढ़ पाओगे, या आपके घर में कोई भी भोज है, कोई भी तरह का कुछ है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। या आपके चाचा चाची आ गए, या आपके मेहमान आ गए, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। मैं तो कहता हूँ ठीक से इंसान रह नहीं पाता है जब कोई आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कहाँ पढ़ना चाहिए और कैसे आपका पढ़ाई में मन लगे, तो वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। और मैं कहता हूँ कि अगर तुमने 1 साल मेरे बात को फॉलो किया तो तुम्हें सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करो, एक लाइब्रेरी ज्वाइन करो। आपके घर के आसपास है तो बहुत बढ़िया। अगर घर के आसपास लाइब्रेरी नहीं है तो आप लाइब्रेरी जो है वो आपके शहर में होगा कहीं पे। आप जहाँ रहते हो, आप किसी गांव से हो तो ज़िले में तो होगा लाइब्रेरी, किसी आसपास के शहर में तो लाइब्रेरी होगा। वहाँ पे लाइब्रेरी में 10-10 घंटे आप पढ़ाई करो, क्योंकि वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। लाइब्रेरी में पढ़ने का यही तो फ़ायदा है मेरे भाई, कि लाइब्रेरी में कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा। आपने बता दिया, जो भी आपके दोस्त हैं, ये जो आपका सच्चा दोस्त है उसको, ये जो आपका अपना है, सबको अपने फ़ोन करके बता दिया मैं इतना देर से इतना देर तक लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा लाइब्रेरी में, कि आप पढ़ाई करोगे तो घर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। घर में क्या होता है, घर का कोई काम हो गया आपको करना पड़ जाएगा, पढ़ाई पे से उठ के चले जाओगे करने, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है, घर वालों ने कहा है। तो लाइब्रेरी में क्या होगा कि वहाँ पे आपको कोई ये नहीं कहेगा ये काम करो वो काम करो, आप आराम से 10 घंटे पढ़ोगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। वही 1000 रुपये 1200 रुपये लगेगा आपको। यही होता है लाइब्रेरी में, इससे ज़्यादा कित नहीं लगता है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आप 8 बजे चले जाओ या 9 बजे चले जाओ लाइब्रेरी, और शाम के 6 बजे तक लौट जाओ, तो 9 3 12, और 12 से 6 6 6 3 9 घंटे हुए। 9 घंटे, 9 घंटे आप पढ़ोगे लाइब्रेरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 9 घंटे नहीं, 1 घंटा रास्ते में भी आपको लग जाता है, जाने आने में 2 घंटे लग जाते हैं। जिसका शहर दूर है, जैसे वो 7 बजे या 8 बजे निकला तो 9 बजे पहुंचेगा, ये 5 बजे वो निकला तो 6 बजे घर पहुंचेगा। तो 9 से लेकर के 5 बजे तक कितना हुआ, 9 3 12, 3 घंटे यहाँ हुआ, 12 से 5 5 घंटे हुआ, तो 5 3 8 घंटे तुमने पढ़ाई करा। 8 घंटे में तुमने 2 घंटे मैथ्स पढ़ा, 2 घंटे जनरल साइंस पढ़ा, 4 घंटे हुए। और 4 घंटे जनरल स्टडीज़, यानी 1 घंटे करेंट अफेयर्स, बाकी ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पढ़ा। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके अगर आप 8 घंटे डेली लाइब्रेरी जाके 1 साल तक पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर में रह कर आप नहीं पढ़ पाओगे, घर में आपको घर का काम भी हो जाता है। घर का काम करना बुरा बात नहीं है, लेकिन करियर से बढ़ के कुछ नहीं है। आप जब संडे के दिन घर पे रहते हो, घर का काम कर लो। या अगर आपके यहाँ शादी वादी है तो 10 दिन मत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 7 दिन। आपको जब भी मौका मिले पढ़ाई करो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में बहुत सारा कुछ करना, तो आप अपने पैर पे पहले खड़े हो जाओ यार। जैसे कि आप किराया लेके घर रह रहे हो, अपने पैसे से खा रहे हो, अपने पैसे से कपड़े पहन रहे हो, तो कौन आएगा आपको डिस्टर्ब करने। कोई भी घर में फंक्शन हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले पैर पे खड़ा होना सीख लो मेरे भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोग वैसे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके घरों में काम भी होता है, तो घर का काम भी किया करो। आपको टाइम मिले तो घर का भी काम किया करो। मम्मी का दवाई ले आओ, घर का सामान ले आओ, ये सब करो यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन घर का सेवा करने में लगा दोगे आप, तो फिर आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, ज़िंदगी भर उनकी गुलामी करते रह जाओगे। करियर से बढ़ के कुछ नहीं है, चाहे परिवार हो, समाज हो, माँ बाप ही क्यों ना हो। करियर रहेगा, कल के दिन बीमार पड़ोगे तो दवाई के लिए किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करना ज़रूरी है। और घर रह करके कोई नहीं कुछ बन सकता है, मैंने हर वीडियो में कहा है, घर में रहोगे कुछ नहीं बनोगे। पढ़ना है लाइब्रेरी जाके पढ़ो। क्योंकि देखो, घर पढ़ाई करने का थोड़ी चीज़ है। कोई जो ये कहता है घर में पढ़ लूँगा, नहीं भाई, घर रिवीजन करने का है। जो आपने पढ़ा तो आपको घर में अगर 2 घंटे 3 घंटे मिलता है उसमें रिवीजन करो।
ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको एक घर होना चाहिए उस रूम में। हाँ, घर में तभी आप पढ़ सकते हो जब आपके घर में कोई आ नहीं रहा है, आपका एक पर्सनल रूम है, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप रूम लगा के पढ़ाई कर रहे हो, आपके घर में एसी लगा है, ठंडा है दिमाग एकदम, पढ़ो तब। लेकिन अगर आप बहुत बड़े परिवार में रहते हो, जैसे मिडिल क्लास लड़के हैं लड़कियां हैं, तो नहीं घर में पढ़ सकते ना भाई। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और लाइब्रेरी में पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लाइब्रेरी में पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि आप आसपास देखते हो कि सब पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ोगे। 1 साल 2 साल अच्छे से लाइब्रेरी जाके पढ़ लिया 8-8 घंटे, तो रेलवे में नौकरी हो ही जाएगी आपको। मैं कहता हूँ एसएससी में भी हो जाएगा, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माहौल होना चाहिए पढ़ने का। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि आप पढ़ाई के माहौल में नहीं हो ना। घर में रहोगे थोड़ा सोचोगे कि सो जाते हैं, लाइब्रेरी में नहीं सोओगे। घर में सोचोगे थोड़ा रील देख लेते हैं, लाइब्रेरी में नहीं देखोगे। ये फ़ायदा होता है लाइब्रेरी का, समझे।